दूसरा लोग कहते हैं जैसे पानी, वाटर का परसेंटेज कम से कम 70% बॉडीज में होना चाहिए। अगर आप 70% नहीं लेते हैं तो उससे तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी मानसिक बीमार आपको कहीं रास्ते में दिखते होंगे, वो न तो नहाए रहते हैं, न तो ठीक से उनको भोजन मिलता है। यानी जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आप ही 3 दिन 5 दिन आप लोग ना नहाइए ना खाइए, आपको खुद लगेगा यानी आप कैसे विक्षिप्त टाइप के हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन और मेडिकल टर्म का बहुत रोल है। तो हमने आपसे बताया कि पानी का 70% होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में होना चाहिए, तीसरा जो है फैट होना चाहिए, चौथा विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए। मतलब अगर ये 7 चीज़ें अगर आपको आता है, पानी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, अगर ये सब चीज़ें अगर आपकी बॉडी के अंतर्गत नहीं है तो इसके बीमारी से कहीं ना कहीं रोगे होंगी, और वो रोग हमारे कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। इस चीज़ को अगर हम बताते हैं, हम एक एक चीज़ पे चलते हैं। हमने आपसे बताया कि 70% पानी होना चाहिए, तो ये पानी 70% क्यों होना चाहिए? मैं आपसे बता दूं कि पानी की वजह से हमारे बॉडी की पूरी टॉक्सिक मैटर बाहर निकलती है। क्योंकि अगर आप देखते होंगे, या तो हम मतलब जो भी कोई चीज़ करते हैं तो लोग क्या करते हैं भाई, हम सवेरे फ्रेश होने जाते हैं, यूरिन करते हैं, या स्वीट ग्लैंड जो पसीना पूरे शरीर से पसीना निकलता है, तो गंदगी निकालने के 3 ही रीजन है, और वो भी लिक्विड फॉर्म में निकलेंगे। जब हम पानी सही ढंग से नहीं लेंगे तो वो हमारा टॉक्सिक मैटर सही काम नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको जानना होगा। तो टॉक्सिक मैटर बहुत नेसेसरी है कि पानी हमको खूब पीना चाहिए, 70% हमारे बॉडी में पानी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमको कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट 70% बॉडी में जानी चाहिए। अगर आप लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि मेल को जो है 2000 किलो कैलोरी और फीमेल को 1800 किलो कैलोरी बॉडी दिन भर में मतलब बॉडी लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हम लोग कोई 2500 कैलोरी लेता था, कोई 3000 कैलोरी ले लेता है। अब यहाँ पे होता है कि जैसे पुराने लोग कहे भी हैं, अगर आप पहले भी पुराने में जाके देखेंगे तो आपको ये लगता है कि लोग कहते थे कि दिन में राजा जैसा खाइए और रात में रंग की तरह, यानी गरीबों जैसा खाना हमें खाना चाहिए। तो उनके कहने का एक ही फंडा था कि कहीं हमारी फिजिकल मेंटल जो ये साइको हर ढंग से हम फिट रहें। क्योंकि हम फिट तभी कहे जा सकते हैं जब हम सोशल सही हों, हम मेंटल सही हों, हम साइको सही हों। अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो लोग कहते हैं आप फिट हैं। लेकिन अगर हम सोशल भी नहीं सही हैं तो भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, अगर हम मेंटल नहीं सही हैं तो भी कमियां हैं, अगर आप फिजिकल नहीं सही हैं तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। क्योंकि हमारी जो भी बुद्धि लब्धता की बात करते हैं हम लोग, इंटेलेक्चुअलिटी की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसके लिए हमारी बॉडी को वो चीज़ चाहिए। तो हमने आपसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट हमको ये चीज़ चाहिए। अब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है, जैसे अगर हम कुछ बता रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट लेते कैसे हैं। जैसे अगर हम एक रोटी खाते हैं तो हम कितना 100 कैलोरी लेते हैं, कितना लेते हैं 100 कैलोरी। और मैं आपसे बता दूं तीनों में अगर आप 1 ग्राम क्या लेते हैं, अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें 4 ग्राम कैलोरी होती है। अगर 1 ग्राम आप क्या लेते हैं मतलब प्रोटीन लेते हैं तो कितना 4 ग्राम कैलोरी प्रोडक्शन होती है। अगर हम 1 ग्राम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें 4 ग्राम कैलोरी आती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 9 ग्राम कैलोरी आती है। इससे हम औसत लगाएं कि हमारे बॉडी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है जो हमारे बॉडी को चाहिए। अब ये होता है कि अगर हम दिन भर में कोई काम नहीं करते, क्योंकि पहले लोग हार्ड वर्क करते थे तो खूब खाते थे, लेकिन आज लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो इसलिए खूब नहीं खाते हैं। तो खूब अगर खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टॉक्सिन मैटर हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है, और एक फ्री रेडिकल सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बनते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम दिन भर में अगर खर्च भी करते हैं तो 1400-1500 कैलोरी के ऊपर खर्च नहीं कर पाते। इस चीज़ को आपको जानना होगा। तो तीसरी चीज़ आती है प्रोटीन। लोग कहते हैं कि प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी शरीर पूरी प्रोटीन की बनी है। अगर आप पूरी बॉडी की बात करते हैं तो आपकी स्किन से लेके, आपकी सलाइवा से लेके, आपके एंजाइम्स से लेके जितनी भी चीज़ बनी है सब प्रोटीन की बनी होती है। आप लोगों को ये सोच के जान की खुशी होगी कि अगर प्रोटीन की कमी होती है तो 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर बचपन में होती है तो मैरेस्मस डिजीज होता है, एकदम हड्डी दिखती है, कुपोषण का शिकार बंदा दिखता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन की कमी होती है। अगर आप उसको हटा के देखते हैं 18 साल के बाद अगर किसी में प्रोटीन की कमी होती है तो क्वास्क्वायर डिजीज होते हैं। तो एक प्रकार का ये क्या है, अगर क्वास्क्वायर डिजीज होगा तो उसका मेंटल फिजिकल सब गड्ढा गड़बड़ होगा।
ये चीज़ आपको देखना होगा कि हमारा हेल्थ गड़बड़ अगर हो रहा है, हम मेंटली गड़बड़ा रहे हैं, फिजिकली गड़बड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। यानी वो साइकेट्रिक की बात अपनी जगह हो गई, जो साइको ट्रीटमेंट होंगे, क्योंकि साइको हमेशा पॉजिटिव सोचता है। साइको कभी निगेटिव सोचने के लिए आपको नहीं कहेगा, कहता है कि जिसमें हो उसमें मस्त रहो। अगर गिलास खाली है तो भी बताओ भरा है। हमेशा सकारात्मक सोचो, कभी भी आप नकारात्मक थॉट पे नहीं जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी में दो चीज़ होती है, एक कॉन्शियस माइंड होती है, एक सब कॉन्शियस माइंड होती है। अगर हम साइकेट्रिक की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप जरूर जानें, हम जैसा सोचते हैं हमारी माइंड उसी तरह करती है। कॉन्शियस जो होती है वो प्रेजेंट को जीती है, यानी जो देखती है वो विजुलाइज करती है, वो कॉन्शियस होता है। सब कॉन्शियस अगर आप 20 दिन किसी को नमस्ते कर दीजिए, 21वें दिन वो आपसे खुद करने लगेगा, ये सब कॉन्शियस माइंड करवाती है। अभी मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ बता दूं, जैसे व्यक्ति रोटी बेलना हो तो रोटी एक दिन में पूरी गोल नहीं हो पाती, वो प्रैक्टिस की बात होती है। लेकिन 15-20 दिन के बाद अगर महिलाओं से कहेंगे आँख मूंद के रोटी बनाइए, है कि नहीं, तो भी वो रोटी बनेगी, वो तब पर भी रोटी क्या होगी, बनेगी। क्यों बनेगी? कि उनका सब कॉन्शियस माइंड करता है। जैसे आप और एग्जाम्पल में देखें, जैसे आपको गाड़ी चलाना हो तो गाड़ी अगर हम शुरुआत में आपको गाड़ी देके कहेंगे स्टार्ट करिए और लेके चलिए, क्लच दबाइए, गियर दबाइए, तो हम बार बार क्लच किधर है, गियर किधर है, हम सब कुछ देखते हैं आँख से। लेकिन एक समय जब हम एकदम तेज हो जाते हैं चलाने में, तो एक बैग अगर हम सो भी जाते हैं तो हमारी गाड़ी जाती रहती है, और कुछ एक बैग आता है तो ब्रेक की जगह, क्लच की जगह हाथ और दिमाग अपने आप चला जाता है, आँख मूंद के भी। मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे सकता हूँ आप लोगों को कि आप देखिए, जैसे जीते अगर आप जैसे जग रहे हो और आपके ऊपर मच्छर बैठा हो, उसको मारना चाह रहे हैं तो मार नहीं पाएंगे। लेकिन आपने आप रात में एक चीज़ देखा होगा कि रात में अगर उठा के नींद में है और मच्छर यहाँ काट रहा है, उठा के हाथ अगर डायरेक्टली जाता है तो सीधे मच्छर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड काम करती है, ना कि कॉन्शियस करती है। जब तक हम कॉन्शियस में काम करते हैं, कॉन्शियस उसी को काम को करती है जो हम देखते हैं, सब कॉन्शियस उस काम को करती है जो उसके माइंड में सेट होता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर साइको की बात करती हैं तो हमेशा अगर कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में अगर हम अच्छा काम दिन भर करेंगे, अच्छा सोच रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो हम चाहे सोए भी रहेंगे, उठे भी रहेंगे, हमारी सब कॉन्शियस माइंड अच्छा ही सोचेगी। कोई हमारे विषय में क्या सोचता है, हमको इस पर केयर नहीं करना है, हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए सोचना है। तो आप कभी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, कभी एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, तब मानसिक बीमारी नहीं आएगी आपको। मानसिक मंदता जो होता, जो हमने आपसे बताया कि प्रोटीन की कमी हो गई, तो आपकी प्रोटीन की कमी होगी तो रोग होंगे। अब ये प्रोटीन आपके बॉडी में जाना चाहिए, और प्रोटीन कब जाएगा आपको ये भी पता होना चाहिए। 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर 20 में 11 अमीनो एसिड हमारी बॉडी पैदा करती है, 9 अमीनो एसिड हम बाहर से लेते हैं, वो खाद्य सामग्री से लेते हैं, फूड मटेरियल से लेते हैं। वो अगर 9 अमीनो एसिड बॉडी में नहीं आएगी तो बॉडी प्रोटीन नहीं बनाएगी, तो उसके कमी से रोग जो होंगे वो दिक्कतें करेंगी आपको। चौथा, हम लोग कहते हैं विटामिन होते हैं। अगर देखा जाए तो आपको 13 विटामिन होते हैं। 13 विटामिन में अगर आप देखेंगे तो 2 विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। अगर हम 2 विटामिन की बात करते हैं, जल में घुलनशील अगर देखा जाए तो विटामिन बी और विटामिन सी। वाटर में जिसे अगर देखा तो ये जल में घुलनशील है। और जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, जितने भी विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। इनको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में जैसे हमने बी, सी बताया, तो बी में आपने देखा होगा B1 होता है, B2 होता है, B3, B5, B9, B6, B12, इतने विटामिन होते हैं, जिसको अगर आप कभी टैबलेट के रूप में लेते हैं तो लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप डेली एक टैबलेट अगर लेते हैं तो पूरे जो विटामिन B12 होते हैं। एक चीज़ आपको और जानना होगा, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं डेली के डेली, वो चाहे यूरिन के माध्यम से चाहे स्वीट ग्लैंड से निकल जाता है। लेकिन जो वसा में घुलनशील होता है वो 2 दिन 4 दिन तक रह सकता है। मैं आपसे कहूँ कि ये विटामिन होते हैं जिनको ज़रूरत है। जैसे लोग कहते हैं मिनरल्स का भी बहुत ज़रूरी होती है। 15 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। वो 15 मिनरल कौन होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये हमारे बॉडी को बहुत इसेंशियल होते हैं। एक लेवल के बाद अगर इस तत्वों की अगर कमी होती है तो हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, न्यूरो के रूप में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं।